नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा यह पहला टेस्ट मुकाबला पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। कल भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 460 रन के स्कोर पर अपने 9 विकेट गंवा दिए थे। यानी तीसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि क्रीज पर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद थे और टीम की नजरें 470 के आंकड़े को पार करने पर थीं। कुलदीप यादव 12 रन बनाकर क्रीज पर थे, जबकि दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा भी 1 रन के साथ उनका साथ दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू होते ही असिथा फर्नांडो ने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ शॉर्ट गेंदों का जाल बिछाने की कोशिश की। पहली ही गेंद शरीर की ओर तेज शॉर्ट डिलीवरी थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने हिम्मत दिखाते हुए बल्ला लगाया और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर 1 रन हासिल कर लिया। अब स्ट्राइक पर आए कुलदीप यादव। फर्नांडो ने ऑफ स्टंप के करीब शॉर्ट गेंद डाली। कुलदीप ने गेंद की लंबाई को जल्दी पढ़ा और पीछे हटते हुए जोरदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद हवा में गई। एक पल के लिए लगा कि फील्डर के हाथों में जा सकती है, लेकिन गेंद सर्कल के अंदर मौजूद फील्डर के ऊपर से निकल गई और कुलदीप ने भी 1 रन चुरा लिया। अब सभी की नजरें ओवर की चौथे गेंद पर थीं। फर्नांडो राउंड ने गेंद को फिर से लेग साइड में शॉट रखा। प्रसिद्ध कृष्णा ने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन यही कोशिश उनकी पारी की आखिरी कोशिश साबित हुई। गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि दस्तानों को छूती हुई पीछे गई और विकेट कीपर निरोशन डिकवेला ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने गेंद को सुरक्षित तरीके से अपने दस्तानों में पकड़ लिया। प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इसी विकेट के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 462 रन पर सिमट गई। कल 460 रन पर 9 विकेट के साथ रुकी भारतीय पारी आज 462 रन पर खत्म हुई। अब असली परीक्षा श्रीलंका के बल्लेबाजों की थी, क्योंकि भारत ने बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगा दिया था और भारतीय गेंदबाजों की नजरें श्रीलंका को दबाव में लाने पर थीं। तो दोस्तों, क्या श्रीलंका की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक पाएगी या फिर टीम इंडिया के गेंदबाज शुरुआत से ही कहर बर पाएंगे? मुकाबला अब और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। दोस्तों, श्रीलंका की पारी की शुरुआत भारत के लिए बिल्कुल शानदार रही। भारत की तरफ से नई गेंद लेकर मोहम्मद सिराज आए और पहली ही गेंद से उन्होंने बल्लेबाज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली गेंद ऑफ स्टंप के आसपास से बाहर की ओर निकलती हुई थी, जिसे निशान फर्नांडो ने समझदारी दिखाते हुए बिना कोई जोखिम लिए छोड़ दिया। लेकिन दूसरी गेंद पर ही सिराज ने अपना असली कमाल दिखा दिया। करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाहर की ओर स्विंग होती गेंद पर निशान फर्नांडो ने बल्ला लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे पहली स्लिप में खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में चली गई। पडिक्कल ने शानदार फुर्ती दिखाते हुए कैच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। निशान फर्नांडो बिना खाता खोले सिर्फ 2 गेंदों में पवेलियन लौट गए और भारत को शुरुआत में ही बड़ी सफलता मिल गई। अब क्रीज पर आए दिनेश चांदीमल, लेकिन सिराज का दबाव यहां भी कम नहीं हुआ। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर आती हुई फिर बाहर निकली और चांदीमल के बल्ले का किनारा लगभग छूते हुए निकल गई। इस तरह मोहम्मद सिराज का पहला ओवर बेहद शानदार रहा। सिर्फ 6 गेंदों में उन्होंने निशान फर्नांडो को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को बड़ा झटका दे दिया था। पहला ओवर खत्म होने तक श्रीलंका का स्कोर 0 रन पर 1 विकेट था और भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही मेजबान टीम पर दबाव बना दिया था। लेकिन लाहिरू उदारा धीरे धीरे लय पकड़ते नजर आए। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की लेंथ गेंद को उदारा ने शानदार अंदाज में गली के ऊपर से खेल दिया और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार पहुंची। श्रीलंका की पारी की पहली बाउंड्री। इसके बाद चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की लाइन थोड़ी चूकी और उदारा ने आगे बढ़कर बेहतरीन कवर ड्राइव खेल दिया। गेंद स्वीपर कवर को भेदते हुए बाउंड्री के पार चली गई। 4 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 12 रन पर 1 विकेट था। 7वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए और उदारा ने उनके खिलाफ शानदार पलटवार किया। पहले शॉर्टर लेंथ गेंद पर जोरदार पंच खेलकर चौका बटोरा और अगली गेंद को मिड विकेट के बीच से निकालते हुए लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इन 2 लगातार बाउंड्री ने श्रीलंकाई बल्लेबाज का आत्मविश्वास जरूर बढ़ाया, लेकिन अगले ही ओवर में भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने आते ही बड़ा धमाका कर दिया। चंडीमल के सामने ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद डाली, गेंद अंदर आई और अचानक बाहर की ओर घूम गई। चंडीमल आगे बढ़कर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद दस्ताने को छूती हुई सीधे ऋषभ पंत के हाथों में चली गई। चंडीमल सिर्फ 4 रन बनाकर आउट और श्रीलंका को दूसरा झटका। इसके बाद कमिंदु मेंडिस ने मोर्चा संभाला। सुथार की दूसरी गेंद इतनी ज्यादा घूमी कि ऋषभ पंत को भी चकमा दे गई और श्रीलंका के खाते में 4 बाई रन जुड़ गए। हालांकि भारतीय स्पिनर ने दबाव कम नहीं होने दिया। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कमिंदु को हाफ वॉली दे दी और कमिंदु ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए शानदार स्क्वायर ड्राइव खेलकर चौका बटोर लिया। वहीं अगले ओवर में उदारा ने भी सुथार की थोड़ी छोटी गेंद को पीछे हटकर जोरदार पुल किया और गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। लेकिन 11वें ओवर में कमिंदु ने तो भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बड़ा प्रहार कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा की शॉट गेंद मिलते ही उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के ऊपर से निकलती हुई सीधे सीमा रेखा के पार जा पहुंची। छक्का। कमिंदु के इस बेहतरीन शॉट ने श्रीलंका को नई ऊर्जा दे दी। 12वें ओवर में मानव सुथार ने एक बार फिर उदारा को अपनी घूमती हुई गेंदों से परेशान किया। कई गेंदों पर बल्लेबाज पूरी तरह बीट हुए, लेकिन आखिरी गेंद पर लेंथ थोड़ी छोटी पड़ गई और उदारा ने तेजी से पीछे हटकर कट शॉट खेल दिया। गेंद कवर्स के बीच से निकलती हुई बाउंड्री के पार गई और इसी चौके के साथ श्रीलंका ने 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन सुथार
लगातार अभी शांत नहीं हुए थे। 14वें ओवर में उन्होंने उदारा को फिर जाल में फंसा लिया। लगातार गेंदों से दबाव बनाने के बाद छोटी गेंद पर उदारा ने कट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में चली गई। बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े यशस्वी जायसवाल ने शानदार रिवर्स कप कैच पकड़ लिया। लाहिरू उदारा 27 रन बनाकर आउट और मानव सुथार को मिली दूसरी सफलता। इतना ही नहीं, यह पूरा ओवर मेडन रहा। इसके बाद कुलदीप यादव ने भी गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। कमिंदु ने कट लगाकर 1 रन लिया और स्ट्राइक पर आए धनंजय डी सिल्वा ने कुलदीप की फुल गेंद पर शानदार ड्राइव खेला। गेंद मिड ऑफ के पास से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंची और धनंजय ने चौके के साथ अपना खाता खोला। इस तरह शुरुआती झटकों के बाद श्रीलंका ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाकर वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन भारत के स्पिनरों ने लगातार दबाव बनाए रखा। लाहिरू उदारा के विकेट के बाद श्रीलंका की पारी एक बार फिर मुश्किल में नजर आने लगी थी और अब भारत की नजरें अगले विकेट पर टिक चुकी थीं। इसके बाद कुलदीप यादव ने गेंद संभाली और आते ही श्रीलंका को एक और बड़ा झटका दे दिया। 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर कमिंदु मेंडिस आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर पाए। गेंद हवा में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की ओर गई और वहां कप्तान शुभमन गिल ने अपनी बाईं ओर शानदार डाइव लगाते हुए जमीन से कुछ इंच ऊपर एक हाथ से बेहतरीन कैच लपक लिया। कमिंदु मेंडिस सिर्फ 4 रन बनाकर आउट और श्रीलंका का चौथा विकेट गिर गया। इसके बाद सोनल दिनुशा ने 2 रन लेकर अपना खाता खोला और 1 रन भी बटोरा, जबकि धनंजय डी सिल्वा ने बाकी गेंदों पर संभल कर डिफेंस किया। 21वें ओवर में कुलदीप ने फिर दबाव बनाया, लेकिन धनंजय ने मौका मिलते ही शानदार जवाब दिया। सोनल ने हार्ड स्वीप की कोशिश में 1 रन लिया, जबकि अगली गेंद पर धनंजय ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए शानदार ड्राइव खेला। डीप मिड ऑफ पर खड़े मोहम्मद सिराज ने पूरी ताकत से डाइव लगाई, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से बाहर रही और 4 रन। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला और 23वें ओवर में धनंजय को लगातार परेशान किया। पहली गेंद पर धनंजय पूरी तरह बीट हुए। दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक्स्ट्रा कवर पर शानदार फील्डिंग करते हुए रन रोक दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर जडेजा ने थोड़ी चौड़ाई दे दी और धनंजय ने बैकफुट से शानदार पंच खेलते हुए गेंद को पॉइंट के बीच से निकाल दिया। 4 रन। 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अपनी रफ्तार का असर दिखाया। लगभग 141 किलोमीटर प्रति घंटे की शॉर्ट गेंद पर धनंजय ने शानदार कट शॉट खेला और गेंद गैप से निकलती हुई बाउंड्री तक पहुंच गई। 4 रन के बाद उन्होंने पॉइंट की ओर टैप करके 1 रन लिया। इसके बाद प्रसिद्ध ने सोनल को तेज बाउंसर से परेशान किया, लेकिन बल्लेबाज ने समझदारी दिखाते हुए गेंद को छोड़ दिया। लेकिन लंच से ठीक पहले भारत को मिली सबसे बड़ी सफलता। 27वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने राउंड विकेट से धनंजय को गेंद डाली। गेंद ऑफ की ओर घूमी और डिफेंस की कोशिश में धनंजय के बल्ले का बाहरी किनारा लग गया। पहली स्लिप में खड़े केएल राहुल ने नीचे झुकते हुए दोनों हाथों से शानदार लो कैच पकड़ लिया। थर्ड अंपायर ने रिप्ले में कैच की पुष्टि की और फैसला आया आउट। धनंजय डी सिल्वा 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे और श्रीलंका ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। लंच से ठीक पहले भारत ने श्रीलंका की आधी टीम को पवेलियन भेजकर मुकाबले पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 28वां ओवर की शुरुआत कुलदीप यादव ने की, लेकिन निरोशन डिक्वेला ने आते ही माहौल बदलने की कोशिश की। 28वें ओवर में उन्होंने पहले घुटने के बल बैठकर शानदार स्वीप खेला और गेंद फाइन लेग की ओर चौके के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने थोड़ी छोटी और बाहर गेंद डाली, जिसे डिक्वेला ने देर से खेलते हुए थर्ड मैन की दिशा में गाइड किया और लगातार दूसरा चौका बटोर लिया। श्रीलंका लगातार विकेट गंवा रहा था, लेकिन डिक्वेला के इन 2 चौकों ने साफ कर दिया कि वह भारतीय गेंदबाजों के सामने आसानी से घुटने टेकने वाले नहीं हैं। इसके बाद श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सोनल दिनुशा और निरोशन डिक्वेला के कंधों पर थी। 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंद डाली और सोनल ने पहली ही गेंद पर घुटने के बल बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में तेजी से गई और 4 रन। इसके बाद 1 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक बदली, जबकि डिक्वेला ने संभल कर खेलते हुए ओवर को आगे बढ़ाया। 32वें ओवर में मानव सुथार ने एक बार फिर बल्लेबाजों की परीक्षा ली। सोनल ने रिवर्स स्वीप से 1 रन लिया और फिर डिक्वेला ने मौका मिलते ही डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर शानदार शॉट खेलकर 4 रन बटोर लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर सुथार ने जोरदार एलबीडब्ल्यू अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया और भारत ने तुरंत रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ हुआ कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था और गेंद लेग स्टंप से टकरा रही थी, लेकिन इंपैक्ट अंपायर्स कॉल होने के कारण फैसला नहीं बदला। भारत का रिव्यू भी बच गया और डिक्वेला को जीवनदान मिल गया। 41वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने डिक्वेला ने फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। फुल गेंद मिलते ही उन्होंने शानदार स्वीप खेला और गेंद स्क्वायर के पीछे से 4 रन के लिए चली गई। अगली गेंद पर शॉर्ट फाइन लेग की ओर 1 रन लेकर स्ट्राइक सोनल को दी। सोनल ने कुलदीप की गुगली को संभलकर डिफेंस किया और ओवर को सुरक्षित तरीके से खत्म किया। 45वें ओवर में डिक्वेला ने एक बार फिर भारतीय स्पिनर को निशाना बनाया। पहले स्वीप से 2 रन बटोरे, फिर छोटी गेंद पर शानदार कट खेलकर 2 और रन हासिल किए, लेकिन आखिरी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर जोरदार स्वीप लगाया और गेंद स्क्वायर के पीछे से सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रन। डिक्वेला लगातार आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और फिर आया 46वां ओवर, जहां डिक्वेला ने अपनी शानदार पारी को एक बड़ी उपलब्धि में बदल दिया। रविंद्र जडेजा के ओवर में उन्होंने पहले 1 रन लिया, फिर पॉइंट की ओर 1 रन और सोनल ने भी कवर की दिशा में 1 रन बटोरा। इसके बाद 5वीं गेंद पर डिक्वेला ने डीप मिड विकेट की ओर 2 रन दौड़ लिए और इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 23वां अर्धशतक पूरा कर लिया। डिक्वेला ने बल्ला उठाकर दर्शकों और ड्रेसिंग रूम का अभिवादन किया। श्रीलंका के शुरुआती विकेटों के बाद उन्होंने सोनल दिनुशा के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया था और अब उनकी अर्धशतकीय पारी
पारी भारतीय टीम के लिए परेशानी बढ़ाती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने सोनल दिनुशा को लगातार परेशान किया, लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाज ने भी शानदार अंदाज में जवाब दिया। दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और ऑफ स्टंप के बाहर थी, जिसे सोनल ने बल्ले के बाहरी हिस्से से खेला और गेंद स्लिप के पास से निकलती हुई 4 रन के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद पर भी सोनल ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपरी किनारा लेकर गली और स्लिप के बीच से निकल गई और एक बार फिर 4 रन मिल गए। 49वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने निरोशन डिकवेला ने पहले संभलकर शुरुआत की, लेकिन दूसरी गेंद पर फ्लाइटेड गेंद को स्वीप करने की कोशिश में गेंद पूरी तरह नियंत्रण में नहीं रही। फिर भी गेंद वाइड मिड ऑन के ऊपर से निकल गई और 2 रन मिल गए। इसके बाद एक बेहद जोखिम भरा रन भी लिया गया, लेकिन मैनव सुथार के सीधे थ्रो के बावजूद डिकवेला समय रहते क्रीज में पहुंच गए और फिर आया सोनल दिनुशा के लिए बेहद खास पल। 5वीं गेंद पर उन्होंने शानदार स्वीप खेलते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में 2 रन पूरे किए और इसी के साथ अपने टेस्ट करियर का दूसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रीलंकाई ड्रेसिंग रूम में भी इस उपलब्धि की खुशी साफ नजर आई। 55वें ओवर में मानव सुथार ने सोनल को फ्लाइटेड गेंद दी और बल्लेबाज ने घुटने के बल बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप खेल दिया। गेंद ऊंची गई और सीधे स्टैंड्स में जा पहुंची। शानदार छक्का। इसके बाद डिकवेला ने भी आगे बढ़कर स्वीपर कवर की दिशा में 2 रन और फिर लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन हासिल किया। श्रीलंका की साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। 57वें ओवर में डिकवेला ने फिर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। सुथार की थोड़ी छोटी गेंद पर उन्होंने घुटने के बल बैठकर जोरदार स्वीप खेला और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में तेजी से सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रन। इसके बाद 1 रन लेकर उन्होंने स्ट्राइक बदली और सत्र का अंत सोनल के सुरक्षित डिफेंस के साथ हुआ। इस तरह सत्र समाप्त होने तक डिकवेला और सोनल दिनुशा की साझेदारी ने श्रीलंका को शानदार स्थिति में पहुंचा दिया था। भारत के गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए भारतीय टीम को दबाव में ला दिया। इसके बाद 58वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी पर आए और डिकवेला ने आते ही उनका स्वागत कर दिया। शॉर्ट गेंद को जल्दी भांपते हुए डिकवेला ने शानदार स्कूप जैसा शॉट खेला और गेंद फील्डरों के ऊपर से निकलती हुई 4 रन के लिए चली गई। इसके बाद प्रसिद्ध ने लाइन और लेंथ पर वापसी की और लगातार अच्छी गेंदें डाली। डिकवेला ने बाकी गेंदों को संभल कर खेला और आखिरी गेंद पर अंदरूनी किनारा लगने के बावजूद कोई रन नहीं मिला। श्रीलंका की पारी में अब मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था। एक समय मुश्किल में नजर आ रही टीम अब डिकवेला और सोनल दिनुशा की शानदार साझेदारी के दम पर भारत के गेंदबाजों पर दबाव बना रही थी और भारतीय टीम को इस साझेदारी को तोड़ने के लिए जल्द ही कोई बड़ा विकेट हासिल करना बेहद जरूरी था। जडेजा के ओवर की शुरुआत ही सोनल दिनुशा ने तूफानी अंदाज में की। पहली गेंद फुल और फ्लाइटेड थी और सोनल ने घुटने के बल बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद सीधे स्टैंड्स में पहुंची और शानदार छक्का। अगली गेंद पर उन्होंने लेग साइड में खेलकर 2 रन बटोरे, जबकि तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर स्ट्राइक बदली। चौथी गेंद पर डिकवेला आगे बढ़े, लेकिन गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सके और गेंद पैड से टकराकर शॉर्ट लेग की ओर चली गई। इसके बाद जडेजा से नो बॉल हुई और डिकवेला ने मिड विकेट की ओर 1 रन लिया। फ्री हिट पर सोनल ने फाइन लेग की दिशा में 1 रन बटोरा और आखिरी गेंद पर डिकवेला ने मिड विकेट के रास्ते 1 और रन हासिल किया। इस ओवर से श्रीलंका के खाते में 13 रन आए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिरकार भारत को वह सफलता दिला दी जिसका लंबे समय से इंतजार था। पहली गेंद पर डिकवेला ने थर्ड मैन की ओर गाइड करते हुए 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर सोनल ने डिफेंस किया और तीसरी गेंद पर शॉर्ट गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेलकर 1 रन बटोरा। लेकिन इसके बाद आई निर्णायक गेंद। प्रसिद्ध ने ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी लेंथ की गेंद डाली और डिकवेला ने इसे खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में चली गई। इसी के साथ 146 रनों की शानदार साझेदारी का अंत हो गया। निरोशन डिकवेला 80 रन बनाकर आउट हुए और उनका पहला टेस्ट शतक पूरा होने से महज 20 रन पहले ही पारी समाप्त हो गई। श्रीलंका को लगा एक बड़ा झटका। रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में इतिहास रच दिया। पहली 3 गेंदों पर केशरा नुवांथा ने संभलकर डिफेंस किया। चौथी गेंद पर नुवांथा ने घुटने के बल बैठकर ऑफ साइड में स्लैप ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से निकली, लेकिन शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर के घुटने से टकराकर हवा में उछल गई। गेंद शुभमन गिल की ओर गई और गिल ने पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। नुवांथा सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस विकेट के साथ रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 350 विकेट पूरे कर लिए। आखिरी 2 गेंदों पर प्रभात जसूरिया ने डिफेंस करके ओवर समाप्त किया। जडेजा के लिए यादगार पल। 73वां ओवर में कुलदीप यादव ने सोनल दिनुशा और प्रभात जसूरिया के सामने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर सोनल ने पॉइंट की दिशा में कट खेलकर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर जसूरिया को लेग साइड में गेंद मिली, लेकिन उन्होंने उसे खेलने से इनकार कर दिया। तीसरी गेंद पर कुलदीप ने फिर गेंद को नीचे रखा और जसूरिया ने मजबूती से डिफेंस किया। चौथी गेंद फुल थी और जसूरिया ने इसे कवर की दिशा में खेलकर अपना खाता खोला। 5वीं गेंद पर सोनल ने पॉइंट की ओर ड्राइव किया, लेकिन रन नहीं मिला। आखिरी गेंद पर ओवर पिच गेंद को सोनल ने पॉइंट क्षेत्र में खेलकर 1 रन लिया। 74वां ओवर में मानव सुथार ने एक बार फिर सोनल दिनुशा को निशाना बनाया और पहली ही गेंद पर बल्लेबाज ने शानदार जवाब दिया। फुल और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर सोनल ने बेहतरीन रिवर्स स्वीप खेला और गेंद स्लिप ऑफ शॉट थर्ड मैन के बीच से निकलकर चौके के लिए चली गई। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप करते हुए डीप स्क्वायर लेग की ओर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद पर कुलदीप ने शानदार टर्न हासिल किया और सोनल स्वीप करने से चूक गए। चौथी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में स्वीप करके 1 रन लिया। इसके बाद जयसूर्या ने
ने लगातार 2 गेंदों पर मजबूत डिफेंस किया और ओवर समाप्त हुआ। कुलदीप के अगले ओवर में भी सोनल दिनुशा का आक्रामक अंदाज जारी रहा। पहली गेंद फुल और ऑफ के बाहर थी और सोनल ने एक बार फिर शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए गेंद को स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से निकालकर चौका हासिल कर लिया। अगली गेंद पर उन्होंने स्वीप खेलकर 2 रन बटोरे। तीसरी गेंद अच्छी तरह घूमी और सोनल शॉट खेलने से चूक गए। चौथी गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में खेलकर 1 रन लिया। आखिरी 2 गेंदों पर प्रभात जयसूर्या ने धैर्य दिखाते हुए मजबूत डिफेंस किया और अपना विकेट बचाए रखा। श्रीलंका की पारी अब धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। मानव सुथार के इस ओवर में पहले शतक का रोमांच और फिर विकेट का धमाका देखने को मिला। शुरुआती 2 गेंदों पर सोनल दिनुशा ने शानदार तरीके से डिफेंस किया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने मजबूती से रोक दिया। चौथी गेंद फुल थी और दिनुशा ने स्वीप खेलकर 1 रन बटोरा। इसी रन के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। 59 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद दिनुशा ने बेहद संयम के साथ पारी को संभाला और श्रीलंका को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालते हुए शानदार शतक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, शतक पूरा करने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगली ही गेंद पर सुथार ने प्रभात जयसूर्या को अपना शिकार बना लिया। जयसूर्या ने घुटने पर बैठकर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में काफी ऊंची चली गई। डीप स्क्वायर लेग से ध्रुव जुरेल गेंद की ओर दौड़े और शानदार कैच पकड़ लिया। जयसूर्या 10 रन बनाकर आउट हुए और श्रीलंका के 8 विकेट गिर गए। 79वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने आते ही सोनल दिनुशा को निशाना बनाया। फुल गेंद पिच पर पड़ने के बाद तेजी से घूमी और दिनुशा बल्ला लगाने से पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे पैड पर लगी और भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील कर दी। अंपायर ने तुरंत आउट दे दिया, लेकिन दिनुशा ने रिव्यू ले लिया। रिप्ले में गेंद ट्रैकिंग ने तीनों रेड दिखाए और गेंद सीधी मिडिल स्टंप पर जाकर लग रही थी। फैसला भारत के पक्ष में आया और श्रीलंका का 9वां विकेट 274 रन पर गिर गया। अपना पहला टेस्ट शतक पूरा करने वाले सोनल दिनुशा 100 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। 79वें ओवर की अगली 4 गेंदें के बाद जडेजा ने असिथा फर्नांडो को भी लगातार मुश्किल में डाल दिया। गेंदें तेजी से टर्न होकर बल्ले का बाहरी किनारा चकमा देती रहीं। असिथा लगातार दबाव में नजर आए, लेकिन किसी तरह अपना विकेट बचाने में कामयाब रहे और ओवर समाप्त हुआ। अब श्रीलंका के पास सिर्फ 1 विकेट बाकी था, लेकिन लाहिरू कुमारा ने आते ही मुकाबले में रोमांच बढ़ा दिया। पहली गेंद पर कुमारा आगे निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचे और शानदार चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया, लेकिन तीसरी गेंद पर कुमारा ने घुटने के बल बैठकर जोरदार स्लॉग स्वीप खेला। गेंद मिड विकेट के ऊपर से काफी दूर गई और सीधे छक्के के लिए चली गई। श्रीलंकाई बल्लेबाज ने साफ कर दिया कि वह आसानी से हार मानने वाले नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर मानव सुथार ने श्रीलंका की पारी का अंत कर दिया। कुमारा फिर से आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार गेंद उनकी पहुंच से दूर निकल गई। विकेट कीपर रश्भ पंत ने गेंद को शानदार तरीके से पकड़ा और सही समय का इंतजार करते हुए गिल्लियां उड़ा दी। कुमारा स्टंप आउट हुए और इसी के साथ श्रीलंका की पूरी टीम 274 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में बनाए गए स्कोर के दम पर श्रीलंका के खिलाफ 178 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर ली।